बाद विधानसभा के विशेष सत्र की एक दिन के विशेष सत्र की कार्यवाही जारी है और महिला आरक्षण पर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। उमंग सिंघार ने इस दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। प्रस्ताव से पहले विपक्ष की कड़ी आपत्ति। नारी शक्ति वंदन संकल्प सीएम पेश कर रहे हैं। 33% आरक्षण लागू करने पर बहस तेज हो गई है और नियमों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तो आज सदन में दिन भर चर्चा हो सकती है, ऐसे आसार हैं। विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र और इसी कड़ी में शुरुआत दिवंगत पूर्व विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके साथ ही आशा भोसले को भी श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन सदन में नारी शक्ति को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए। सीधे रुख करते हैं, सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हंगामा जिसकी उम्मीदें भी थी, पहले से आसार थे, जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई है और नजर भी आ रहा है कि जमकर हंगामा सदन में दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल नारी शक्ति के वंदन को लेकर जिस तरीके से 33% आरक्षण को लेकर अशासकीय संकल्प लेकर आए, तो विपक्ष ने कहा कि हम भी अशासकीय संकल्प लेकर आए हैं और हमने संकल्प दिया भी, जिससे स्वीकार नहीं किया गया। इसको लेकर नियमों का हवाला दिया गया और पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया और कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरीके संकल्प लेकर आई है सरकार, उसमें लिखा हुआ है कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद 33% आरक्षण दिया जाएगा और शायद यही जो संकल्प है ये लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे विपक्ष ने गिराया कि परिसीमन की प्रक्रिया की कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार ही 33% आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि हम चाहते हैं कि अभी जो 450 सीटों का गणित है, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, इसी मौजूदा स्थिति के अनुसार ही 33% आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आया जाए। लेकिन सरकार ने जो शासकीय संकल्प पेश किया है उसमें एक क्लॉज लिखा है कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद, तो परिसीमन की प्रक्रिया कब पूरी होगी, वो 28-29 में होगी, जिस तरीके से सरकार चाहती है। तो कहने की सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया है और सरकार की दलील है कि वो चाहती है कि 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन परिसीमन हो। तो परिसीमन को लेकर जो शासकीय संकल्प है और अशासकीय संकल्प, उन दोनों के बीच नारेबाजी हो रही। हमने देखा कांग्रेस ने वॉकआउट किया और अभी भी कांग्रेस इसी बात पर अड़ी हुई है कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार ही जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार शासकीय संकल्प लेकर आई, इसमें कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया के बाद। तो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और माना जा रहा है कि आज इस पर चर्चा भी होना है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में सदन में किस प्रकार से एक बार फिर शासकीय संकल्प को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करेगा। और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस नहीं चाहती कि शासकीय संकल्प पेश हो और 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। तो कहीं ना कहीं महिला विरोधी मानसिकता सत्ता पक्ष विपक्ष की है, इसको लेकर सरकार की अपनी दलील है। तो दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने। अब देखना होगा कि आज इस सदन की प्रक्रिया में, कार्रवाई में किस तरीके से आगे बढ़ती है सरकार, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। जय, शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अपडेट